afternoon, students. I'm here with the next part of the third part of reported speech here. I hope you are watching my videos and enjoying and learning something in a new ways. So आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये आपको मैंने 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताए थे, जिसमें से ये सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसके प्रीवियस वीडियो में, और आप इसको ध्यान से देखिए। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसका नाम हम लोग क्वेश्चनिंग सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या है, इंग्लिश में हम लोग जो है दो तरह से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आप अगर इस बात को सोचे होंगे तो समझ में आया होगा कि हम क्वेश्चन जो है पूछते हैं दो तरीके से इंग्लिश में, यानी कि दो तरीके से हम लोग क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। इसका मतलब यही है। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग फ्रेम करते हैं? एक है यूजिंग WH वर्ड्स। WH वर्ड्स आपको मालूम है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, etc। और भी बहुत सारे WH वर्ड्स हैं, व्हेन, व्हिच, हुज। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, आपको सारी चीज़ें जो है बहुत क्लियर समझ में आएगी। और मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पॉज करके भी आप देख सकते हैं। इस बोर्ड को जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेके जो है इसको आप अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। फर्दर आप इसको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आपका यूजिंग हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब्स। हम लोग सबको मालूम है कि आपका जो वर्ब है मेनली वो दो टाइप्स का होता है। ऐसे क्लासिफिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन दो टाइप्स का मेनली होता है। एक होता है मेन वर्ब, जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं, और एक होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। तो हम लोग आज सीखेंगे किस तरह से रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। ठीक है, यानी क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस के लिए। तो हम एग्जांपल के थ्रू सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि यूजिंग WH वर्ड्स। ठीक है, यूजिंग WH वर्ड्स हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए मैं कुछ आपको रूल लिख देता हूँ। फर्स्ट रूल है, फिर से आप लोग हेडिंग दीजिएगा इसको, यूजिंग WH वर्ड्स। उसके बाद इसको आप लिखिएगा रूल नंबर 1। आपको याद होगा जैसे हम लोग सिंपल सेंटेंस में सेड टू को चेंज करके क्या लिखते थे? यस, दैट टोल्ड लिखते थे। ठीक है, सेड टू को हम लोग चेंज करके टोल्ड में लिखते थे। वेरी गुड। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें क्या है कि हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बोला तो जाता नहीं है। ठीक है, ये कॉमन सी बात है। क्वेश्चन क्या होता है? बोला जाता नहीं है, पूछा जाता है। ठीक है, तो सेड टू चेंजेस इनटू आस्क्ड। तो सेड टू को हम लोग किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में। आस्क्ड के जहाँ पर एक और वर्ड किसी किसी ग्रामर्स में आपको देखने को मिलेगा, एनक्वायर्ड। ये वर्ड थोड़ा लंबा है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, मैं इसको भी बता दे रहा हूँ। किसी किसी बुक में आपको ये इंक्वायर्ड भी मिलेगा, और आस्क्ड का मतलब होता है पूछना। ठीक है, दूसरा अब ये हो गया आपका, सेड टू को हम लोग चेंज कर देंगे। सेकेंड रूल क्या है, जैसे कि सेकेंड रूल हमने सिंपल सेंटेंसेस में क्या पढ़ा था कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लोग दैट कनेक्टर यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है खुशी की बात है कि यहाँ पे कोई कनेक्टर यूज़ हमको लोगों को करना नहीं पड़ेगा। उसके लिए कुछ याद आपको रखना नहीं है कि इसमें WH वर्ड अगर होगा तो हम लोगों को कोई कनेक्टर यूज़ नहीं करना है। रिमूव इन्वर्टेड, या हम डबल इन्वर्टेड लिख देते हैं, आप लोगों को समझने में परेशानी नहीं होगा। रिमूव डबल इन्वर्टेड कॉमास विदाउट एडिंग एनीथिंग। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है, हटाना ही आपको। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे किसी भी सेंटेंस में, आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाना ही है, तभी वो जो है चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच को मैंने आपको बताया कि जिसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच।
तो इसमें क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा को आपने हटा दिया, उसमें कोई कनेक्टर यूज़ नहीं करना है। उसके बाद रूल 3 में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि रिपोर्टेड स्पीच हम लोग पढ़ रहे हैं कि WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस होगा वो रिपोर्टेड स्पीच में होगा, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, क्योंकि गलती इसी में होती है। एक बात इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गलती करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन में। इसलिए मैं आपको सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर बता दूं कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है जब आप जो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं इन केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर आप लिख कर जो है उसके नीचे आप ये लिख सकते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा आपका। रूल नंबर 3 हमने ये दिया था, सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा, मैं केवल रिपोर्टेड स्पीच बता रहा हूँ, ठीक है। इसके पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा। पहले आप देख लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच कैसे चेंज होगा। व्हाट के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट हम लोग लिखेंगे, ठीक है। व्हाट के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। मेन वर्ब है तो वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे, और अगर उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब को हम लोग लास्ट में लिखेंगे। इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ किस तरह से ये बनेगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। और बाकी जो आपके प्रोनाउन चेंज रूल, टेंस चेंज रूल, स्पेशल रूल्स, वो सारे इसके लिए सेम रहेंगे। यहाँ लिख देता हूँ रेस्ट ऑफ टेंस चेंज रूल pronoun change rule and special rules will remain same, ठीक है। उसके बाद जो टेंस चेंज रूल मैंने आपको सिखाया कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है, प्रोनाउन किस तरह से चेंज होता है, और स्पेशल रूल्स में जैसे मैंने आपको बताया कि नाउ देन कर देते हैं, दिस को दैट कर देते हैं, टुडे को दैट डे कर देते हैं, वो आपने लिखा होगा टेबल। तो ये सब जो चेंजेस जो है वो आपके सेम रहेंगे। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आपको ये बता दे रहा हूँ किसे हम जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। डायरेक्ट स्पीच में हम लोग लेते हैं लाइक ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, ठीक है। सेंटेंस यहाँ देख लीजिए, डायरेक्ट स्पीच में ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, उसने मुझसे कहा, पूछा लिखेंगे। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम लोग उसको पूछा, कैसे इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आप रूल को रिमाइंड करिए। अभी अभी हमने आपको बताया कि सेड टू को हम लोग इसमें देखिए, पहले मैं आपको बताया सिंपल सेंटेंस में आप सेड टू को सेड टू छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें आप छोड़ नहीं सकते, इसको चेंज करना ही होगा, ठीक है। तब पता चलेगा कि यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए हम लोग आस्क्ड एंड इंक्वायर्ड यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ही आस्क्ड मी, ठीक है। ही आस्क्ड मी, यहाँ तक समझ गए आप। सेड टू को जगह पर हमने आस्क्ड लिख दिया। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद हम लोग कुछ यूज़ नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने पहले लिखा था। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर हम लोग याद कीजिए, व्हाट। अब ये किस टेंस में आप देख लीजिए, व्हाट डू यू वांट जो है ये किस टेंस में है, जी हाँ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। आपको क्वेश्चनिंग सेंटेंस में भी टेंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो,
इसको हिंदी में अगर बोले तो व्हाट डू यू वांट मीन्स तुम क्या चाहते हो। तो व्हाट, अब ये यू है, यू को मैंने क्या बताया, यू का क्या हो जाएगा, आई होगा, ठीक है। व्हाट आई, अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होगा, है ना। मैंने आपको क्या बताया, व्हाट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे। मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको पहले ही बताया, उसको आप दोबारा देख सकते हैं। तो व्हाट आई वांटेड, ठीक है, समझ गए होंगे। तो इस तरह से जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस चेंज होंगे आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूजिंग हेल्पिंग वर्ब हम लोग किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। यूजिंग हेल्पिंग वर्ब, बी नंबर क्या था, यूजिंग हेल्पिंग वर्ब। फिर से आप जो है हेडिंग दे दीजिए, यूजिंग हेल्पिंग वर्ब्स। तो एक एग्जांपल, एक रूल में लिख देता हूँ। इसमें क्या होगा, आपका रूल 1 में सेड टू का वही हो जाएगा, सेड टू चेंजेस इन टू आस्क्ड, सेम रूल है। सेड टू आपको चेंज हो जाएगा आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में, जैसा जो आपको सुविधा लगे वो आप लिख सकते हैं। आप आस्क्ड लिखिए या इंक्वायर्ड लिखिए, आस्क्ड आपके लिए छोटा है, आप उसको चुन सकते हैं। उसके बाद रूल 2 में क्या होगा, अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटा के आपको जो है एक कनेक्टर यूज करना है। बाय रिमूविंग डबल इन्वर्टेड कॉमा, या इन्वर्टेड कॉमा भी लिख सकते हैं आप, डबल इन्वर्टेड कॉमास एड इफ और वेदर एज अ कनेक्टर। अब इसमें देखिए, इसमें रूल क्या है कि आपको इफ या वेदर जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद आपको इफ या वेदर ये दोनों में से किसी एक कनेक्टर को ऐड करना है। रूल 3 आपका वही है, इसमें टेंस चेंज और या फिर जो है आपका प्रोनाउन चेंज और आपका स्पेशल रूल सब सेम रहेगा, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ आप लिख सकते हैं, सेम एज WH वर्ड्स में जो रूल 3 हमने लिखवाया है उसी की तरह है, ये सब कुछ सेम रहेगा। इसमें भी टेंस चेंज होगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता दे रहा हूँ, उसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। एक डायरेक्ट स्पीच में लेता हूँ, ही said to me, एक सिंपल सेंटेंस में लेता हूँ, am I studying well? He said to me, am I studying well? उसने मुझसे कहा या पूछा क्या मैं अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि सेड टू को जो है हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, आस्क्ड, ठीक है। सेड टू को हमने चेंज कर दिया आस्क्ड में, या मी लिखिए। अब हमने बताया आपको कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद आपको इफ या वेदर कंजंक्शन या कनेक्टर यूज करना है। यहाँ हम लोग इफ लिखते हैं। अभी आई है, आई किस में चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन के अनुसार ही। कौन सा टेंस है, एम आई स्टडिंग वेल, अगर इसको आप पॉजिटिव में बताएंगे तो आई एम स्टडिंग वेल, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा ही वाज स्टडिंग वेल। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको समझ में आया। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।